हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। चंडीगढ़ आने के बाद ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और ये ब्लॉग मैं सीधा अपने घर से नहीं, हालांकि मैं जहाँ पापा काम करते हैं मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये आज पापा के साथ कोई काम करने वाला नहीं था, सभी लोग गाँव चले गए, पापा अकेले ही थे। पापा ने कहा चलो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देना, क्योंकि मैं घर में बैठा ही रहता, कोई काम नहीं था मुझे, तो फिर मैं चला आया। और यहाँ आने के बाद देखने को मिलता भाई पापा का काम क्या होता है, पापा कितनी मेहनत करते हैं भाई, कसम से बता रहे हैं। ये सामने पत्थर रखे हुए हैं इतने हैवी, इसको ऊपर चढ़ाना रहता है, और ये पत्थर भी सेम टू सेम इतना लंबा चौड़ा इसे ऊपर चढ़ाना, और ये टाइल्स वगैरह का मतलब कि काफ़ी डेंजरस वर्क पापा का है और काफ़ी मेहनत वाला भी है। बड़े बड़े पत्थर उठाना, पत्थर लेके आना। पापा कहते थे तो उतना मजाक लगता था कि नहीं पापा ऐसा, मतलब हम लोग के लिए कहते हैं, लेकिन आज पता चला देखने के बाद कि हालांकि पापा का वर्क कैसा है। सीरियसली गाइस, बहुत ही हार्ड वर्क है। और मैं भी सोचता हूँ कि कुछ खुद को इम्प्रूव कर लूँ, पापा को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो चैनल को, यार सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो चैनल को, इस वजह से थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज़ आ जाए, तो मैं भी कुछ इम्प्रूव हो जाऊंगा और घर भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, और इसी साथ साथ आप लोग भी इम्प्रूव हो जाओगे यार, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर किया करो और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर दिया करो। तो अभी पापा है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, तो पापा मशीन ख़राब हुई तो पापा गए मशीन बनवाने, और मुझे थोड़ा मोड़ा काम बताए थे तो मैंने थोड़ा मोड़ा काम किया, और फिर मैं बैठा ही हूँ, पापा को वेट कर रहा हूँ, पापा कब तक आएंगे, उसके बाद फिर काम आगे बढ़ेगा। वैसे ये जो पत्थर रखे हुए हैं, ये जो सामने पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर को वहाँ पे शायद सेट करना है, तो पापा आगे सेट करेंगे। उधर शायद मलबा था तो पापा ने कहा हटा देना, तो मैंने हटा दिया उधर मलबा। अब सिर्फ वेट कर रहे हैं पापा की, पापा मशीन बनवा के आए, फिर आगे काम करें। पापा के नहरे में थोड़ा घूमा फिरा, थोड़ा सा इधर उधर हिलता गया, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज की, जिससे मेरी थोड़ी कमर टाइट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पानी पिया। पानी पीते पीते याद आया कि मैं गांव से आम भी लेके आया हूँ, तो पानी रख के मैं गया, आम लिया, बैग में लेके आया था पापा के साथ। फिर आम को गया तर छिलने की व्यवस्था के लिए, बट फिर मुँह से ही छिलना पड़ा, मुँह से छिल के फिर मैं अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर आराम से बैठ के कुछ देर तक आम खाया। कुछ देर तक आम खाता ही जब तक ख़त्म ना हो गया, फिर गया मैं उसके फेंकने के लिए, मैं फेंक के फिर आया, फिर गया हाथ धोने के लिए। हाथ धोने वाला नलका खुल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं कपड़ा लेने आया, कपड़ा लेके मैं फिर गया उसे खोला। खोलने के बाद हाथ धुले, हाथ अच्छे से धुल कर फिर मैं उसे बंद किया किसी न किसी तरह, क्योंकि वो बंद ही नहीं हो रहा था। फिर आके मैं बैठा आराम से, और फिर कुछ देर बाद याद आया कि मैंने जहाँ आम खाया था वहाँ जूस गिरा था, मैंने वो साफ़ किया। फिर उसके बाद पापा का हार्डवर्क देख के तो हालत ही खराब हुई। पापा ये कुछ ग्राइंडर मार रहे थे जो उससे तो पकड़ा नहीं जाता था, तो उन्होंने खुद मारना शुरू कर दिया। जब तक मैंने वेट किया जब तक कि पूरा पापा ने क्लीन नहीं कर दिया अच्छे से। फाइनली इसे लगा के हमने सेट ही कर दिया, इधर का पूरा मस्त सेट हो गया था। पापा दूसरी साइड सेट कर रहे थे, उधर की व्यवस्था वो कर रहे थे, इधर सेट हो कर दिया था हमने पूरा कंप्लीट। दूसरी तरफ का सेट करने में काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि वहाँ पे बाथटब नहीं था, वो बर्तन धोने वाला क्या बोलते हैं उसे यार, जो भी बोलते हैं वो था। और उसके बाद फिर काफ़ी पतले पतले पत्थर सेट करने थे, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया। उस वक्त मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ समझा पापा का वर्क कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ कितना कैसे करना चाहिए। भाई बहुत दिमाग लाना पड़ा, फिर भी मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हमने तो कभी किया ही नहीं, तो समझ में क्या आएगा, घंटा आएगा। फिर इसके बाद पापा अपना नाप जोक करते रहे, वहाँ पे सेट करते रहे, मेरा काम था करनी घुमाना। उसके बाद देखते रहना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस मैं यही कह रहा था, कभी बाहर जा रहा था, कभी अंदर आ रहा था, और कुछ नहीं मेरे बस का था। फिर मैंने जो उनसे मांग रहे थे वो मैं उन्हें दे रहा था। पापा अपना लगे हुए थे नाप जोक करने में कि कहाँ कितना ऊंचा है, कहाँ कितना नीचे है। मैं बस टहल टहल के अपने पैर के दर्द को दूर कर रहा था। यही देखते फिर काम होते गया। किसी तरह सब जगह नाप जोक हुआ, सब जगह सेटिंग हुई, किसी तरह काम कंप्लीट होते रह जाता था। फिर से काम करना पड़ता था, क्योंकि सेटिंग सही से हो ही नहीं रही थी। जो सेटिंग करनी थी सही सेटिंग हो ही नहीं रही थी, कहीं नीचे पड़ जा रहा था, कहीं ऊपर जा रहा था, तो प्रॉपर काम हो नहीं पा रहा था। तो कुछ देर बाद किसी तरह दिमाग लगाते कैसे कुछ करते कहीं सेट हो पाया।
Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. फाइनली किसी तरह काम कंप्लीट कर घर जाने की बारी हुई तो बारिश होने लगी और इतनी तेज़ बारिश हुई कि रोडों पे पूरा पानी जम गया। यहाँ सामने तो आप लोग देख ही रहे हो। फिर बाद में जब मैं रोड पे गया तो वहाँ तो इंजन के इतने ऊपर पानी आ रहा था पूरा भर भर के। इस बारिश में भीगते भीगते घर आ गए। पापा के साथ थोड़ा मोड़ा काम भी किया, मज़ा आ गया काम करने में। लेकिन अब बस बारिश में थोड़ा ठंड लग रही है तो घर में बैठे मम्मी खाना बनाने में लगी हुई है और कहिए जाके आलू लेके जाते हैं, हम आलू लेके आते हैं। और अंजलि गली में घूम रही है सिर्फ। ये रही देखो मेरा ब्लॉग देख रही थी, मैं जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा मार्केट में घूमने के आते हैं। पापा मम्मी को दे दे पैसा, कहाँ वो पता है, देखिए कि नहीं देखिए कहाँ है, कहाँ है मैं देते पैसे, मैं ही इस घर की मालिक। अच्छा मालकिन ये है, तो ये कौन है? ये नौकरानी। ओ तो मम्मी को नौकरानी बनानी, मम्मी को नौकरानी बनाने वाली सिर्फ यही है। इसे जल्दी जल्दी यहाँ से भगाना है, इसे जल्दी जल्दी यहाँ भगाना है और हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। तो गाइस शाम को हम लोग निकले घूमने और हम लोग ले ली पेटीज और खा लेते हैं पेटीज। उसके बाद चलते हैं घर। हैं तो गाइस छोटे से ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।